हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप हो एक ब्रांड। तो चर्चाएं तो होंगी ही आपकी। तो सुबह सुबह आपकी क्या बातें हो रही थी, सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग की जाती है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने एनर्जी को सेंड करो। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क करके पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और प्लीज़ मुझे ये बताने के लिए मैसेज मत किया करो कि आपने हर हर महादेव बोलने के लिए मैसेज किया है, आपने बताने के लिए ये मैसेज किया है कि मैं बहुत अच्छी गाइडेंस करती हूँ या बहुत अच्छा आपको वीडियो लगता है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। हर हर महादेव भी लिखते हो, जय श्री कृष्णा लिख सकते हो, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हो। मेरे लिए जो भी बातें आपको लिखनी है, वो गुस्सा हो, प्यार हो, जो कुछ भी आप कमेंट्स में करो, व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं और कोई मैसेज ऐसे आप करते हैं तो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपको वहाँ ब्लॉक कर देती हूँ। फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग भी चाहेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फिजूल में मैसेज करके मेरा टाइम और अपना भी ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ कमेंट्स में लिख सकते हैं आप सारी चीज़ें, ठीक है। केवल पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर है। तो क्षमा करेंगे वो लोग जिनको मैंने ब्लॉक किया है। और क्योंकि आपको मैं पूछ लेती हूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, वैसे तो जिसको चाहिए वो खुद ही बोल देते हैं, ठीक है। तो व्यर्थ में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, मुबारकबाद उनको जिनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने कल बहुत बड़ा मुझे कमेंट्स किया। और गॉड ब्लेस यू, और इतने सारे प्यार के लिए। और नेल पेंट तुम लगाना भूल गई, आज लगा लो, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब लगा लो, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। मेरे तीनों चैनल पे वो हैं और आज से नहीं, डिवाइन टैरो विद ऋचा जब मैंने शुरू किया था, शुरुआत से वो मेरे चैनल पे हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे जीवन में आप बहुत तरक्की करें और अपने ही बलबूते पे आप अपने कष्ट और दुख को काट सकते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया। आज बहुत बातें हो गई, जिसको नहीं सुनना वो स्किप कर सकते हैं। तो आप हो एक ब्रांड मैंने लिखा, तो बिल्कुल आप किसी ब्रांड से कम तो नहीं हो। ब्रांड क्या होता है? जो चर्चाओं में हमेशा रहता है, जिसके लिए लोग पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिसके हर किसी की औकात से बाहर होता है, हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रांडेड चीज़ें हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप किसी ब्रांड से अब कम नहीं हैं। देखो, आप बहुत उपलब्ध रहे लोगों के लिए, ज़रूरत पड़ गई आपको, ज़रा सा पूछ लिया, आप खड़े हो गए, अरे नहीं इसको ज़रूरत है। अब ये हुआ किस लिए? आप फिजूल फालतू तो थे नहीं। ये हुआ इसलिए क्योंकि आपका हृदय बहुत कोमल है और आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। और जो ईश्वर को मानता है वो कैसा हो जाता है कि ईश्वर ने कहा है सबका भला करो, किसी के साथ बुरा ना करो, सहयोग करो, खड़े रहो, जितनी हो सके मदद करो लोगों की, है ना। तो आप उन उसूलों वाले हैं। लेकिन लोग क्या सोच लेते हैं, जब ज़्यादा किसी की मदद कर दो, ज़्यादा किसी का सहयोग कर दो, तो लोग क्या सोच लेते हैं, अरे ये तो फिजूल है, अरे ये तो इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो जब भी बुलाओ पुकारो ये दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये सोच के चलते कुछ मैं कहूँगी घटिया लोग होते हैं, ऐसी सोच रखते हैं अपने ही मदद करने वालों के लिए, लेकिन मैं और वैल्यू नहीं फिर करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन्हीं घटिया लोगों के चक्कर में क्या होता है, फिर लोग अब कैसे हो गए हैं, यहाँ तक कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, देर से देखना, देख भी लेंगे अनदेखा करना। फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही होती हूँ, मैसेज आया तो मैं बीच में देखती हूँ। तो कितना बिजी, मैं ये कहती हूँ, मैं सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, मुझे घर का भी काम संभालना है, मुझे रीडिंग भी करनी है, मुझे और भी काम है, पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, यूट्यूब 3 चैनल संभालती हूँ। थोड़ी बात होती है क्या? टाइम नहीं होता। फिर भी मैं तुरंत आप लोगों के मैसेज भी देखती हूँ।
हैं, सब हर जगह मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति महान कार्य करता है कि जिसको मैसेज या कॉल देखने का टाइम नहीं। वो सिर्फ इसीलिए कि ऐसी सोच लोगों ने बना ली। तब लोगों ने क्या करना शुरू किया, इग्नोर करना शुरू किया, धीरे धीरे टाइम देना शुरू ऐसा कर दिया, कम कर दिया। तो यही आपके साथ हुआ। लेकिन आप तो जब ब्रांड हैं तो हैं ब्रांड, तो अब आप भी हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आपने जब देखा कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई, तो आप भी ऐसे स्वभाव के हो गए कि ठीक है, आप बेहद, अगर आपको दिखेगा कि हाँ इसको बेहद ज़रूरत है, बेहद आवश्यकता है, तभी मैं जाके खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी किसी के भी काम में। तो क्योंकि बहुत सहयोग और बहुत कुछ करने के बाद भी और लोगों ने ऐसे, और कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ायदा ही उठा लेते हैं कि अरे आपसे कुछ कह के दिल ही हल्का होगा, तो सारी नेगेटिविटी, सारा दुख, सारा दर्द आपके ऊपर उड़ेल देते हैं। तो वो आप सोचते रहो उन लोगों के बारे में, आप दिल से जुड़ जाते हो। तो ऐसी बातें हुई हैं आपके सामने, लेकिन आप भी एक ब्रांड की तरह ही उभर के आए हैं। अब हर किसी की पहुंच से बाहर हैं आप, हर किसी के लिए आप खड़े नहीं हैं। आप समझ चुके हैं कि दुनिया बहुत रंगीन है, विचित्र है, इसके रंग जो है निराले हैं। तो अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपने छुपाना भी शुरू की हैं। पहले क्या होता था कि आप कुछ भी बात होती थी बता देते थे लोगों को, कह देते थे। खुश दिल इंसान, मैं कहूँगी मदरली नेचर से आप बहुत ही एम्प्रेंस का कार्ड ही बताते। तो शुरू बात से ही आप तो एक ब्रांड की तरह थे, लेकिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, नहीं समझ पाए। अब बातें कर रहे हैं, आज आपकी सुबह सुबह से बातें हो रही हैं। जिन लोगों ने आपके महत्व को नहीं समझा, उनको समझ आ रहा है। दरअसल आपकी जो क्षमताएं हैं, जो क्वालिटी हैं, आज आप जो अपने बलबूते पे आप खड़े हो गए हैं, आपने अपनी खुद की मदद की है। एक देखो कविता भी ये बहुत प्रचलित हुई कि मैंने अपने अब्बी पे भी डाला था अपने फ़ोटो के साथ कि मैंने अपनी आप मदद की है ना, ऐसी करके कोई कविता है। तो आपने खुद की मदद की है और तब आज ईश्वर आपके साथ हैं। आपने कोई तो मुकाम हासिल किया है या करने की सोच रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। आप अब फ्री नहीं हैं, ठलुए नहीं हैं, आप बिल्कुल किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं, है ना। कर करके थक चुके हैं जीवन में सबके साथ। तो आपने बहुत सारी अपनी बातों को छुपा लिया है, अपने मन के अंदर दबा लिया है। वो भावनाएं, वो प्यार, वो चीज़ें जो कभी आप प्रदर्शित कर देते थे लोगों के सामने, अब आप नहीं करते हैं। अब आप देखते हैं कि सामने वाला कितना आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है। तो आप अब बहुत समझदारी से काम लेते हैं। हालांकि आप में अब भी एक बचपना, एक खुश मिजाज इंसान छिपा है। अपने मन मर्जी से आप चलना चाहते हैं कि, लेकिन दुनिया की तमाम बातों से आप ऊब चुके हैं। अब आपको कोई लेना देना नहीं है। तो लोग आपकी बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, किसी के भी मामलों में नहीं घुसना चाहते हैं। आपने आना जाना कम कर दिया है, रिश्तेदार, पड़ोस, सबसे एक दूरी सी बना ली है। आपको अकेले रहना पसंद है। लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि शायद इसको घमंड आ गया है, शायद ये अपने आप में रहता है। पर कुछ कहो इसने कर दिखाया, कुछ कहो ये आगे बढ़ के दिखा ही दिया। इसने इतनी परेशानियां उठाई इस इंसान ने, लेकिन आज जो इसने मुकाम हासिल किया है वाकई अच्छों का बश की बात नहीं है। ठीक है, ये मनमर्जी से चलने वाला इंसान है। देखो आपके जीवन से कुछ तो ऐसा ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ, कोई पूरा फेस ख़त्म हुआ जिसमें आप फंसे हुए थे, या कोई तो चीज़ है जो ख़त्म हुई आपके जीवन से। उसके बाद आप अपनी मनमर्जी से चले हैं, उससे पहले नहीं चले थे। लेकिन आप ब्रांड की तरह तो हमेशा लोगों के बीच में थे और हमेशा आपकी चर्चा होती थी। वो चाहे आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेके हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो। आपको फैशन का बहुत सेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत सेंस। कहीं किसी पार्टी में, फंक्शन में जाना, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ऐसा नहीं है फीमेल के लिए ही है। आपको बहुत अपना ध्यान रखाव रखना, अपने करीने से शूज़ पॉलिश करना, पैंट शर्ट को करीने से पहनना। देखो क्या होता है, बहुत महंगा अगर कपड़ा आपने ले भी लिया और उसको तरीके से नहीं पहना, मिक्स मैच नहीं किया, प्रेस नहीं की, जूते चमकाए नहीं, और कितने भी महंगे ब्रांडेड आप ले लो, वो नहीं अच्छे लगेंगे। लेकिन आप जब भी निकलते हैं एक ब्रांड की तरह निकलते हैं, गजब की पर्सनैलिटी आपकी लगती है और लोग आपके विषय में चर्चा करते हैं।
तो सुबह सुबह तो कोई आपको याद भी बहुत कर रहा है, ये हो सकता है पास्ट पर्सन हो आपके, कोई हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तमाम बातों पे याद किया जा रहा है। आप कैसे अब घर को रख रखाव करते थे, कैसे संभालते थे, कैसी सारी व्यवस्थाएं संभाल लेते थे, कैसे मुसीबत में भी ऐसी सलाह देते थे जिससे कि आप वो मुसीबत से उभर आते थे या उभर आती थी। तो आपके साथ की, आपके प्यार की, जो मदरली नेचर आपका रहा, जो आपने केयर की, कदर की, उसकी सुबह सुबह बहुत बात हो रही है और आपको याद किया जा रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप एक ब्रांड की तरह हैं जो अच्छा, ब्रांड की चर्चाएं पीठ पीछे ही करता है इंसान, उनके मुंह पे आके नहीं, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कुछ तो चुगलियाँ लगाएंगे ना, कुछ तो सहन होगा नहीं। तो ऐसे, लेकिन इस टाइम जो सुबह सुबह बातें हो रही हैं वो कोई आपको याद करते हुए भी कर रहे हैं, बहुत सारी आपकी अच्छाइयों को याद करते हुए, आपको मिस करते हुए और आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। तो आप हमेशा इसी प्रकार से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल फूल की एनर्जी में आपको रहने की आवश्यकता है। बहुत आपने लाड़ लड़ा लिए, बहुत लोगों के नखरे उठा लिए, अब जिसको आपके नखरे उठाने हो वो आए सामने। ऐसे ऐसे विचार लेते हुए आगे बढ़े और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।